बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Okay, dear friends, we have already seen what is algebraic expression. Now today we are going to see ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपसे चर्चा कर दिया था कि मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब क्या होता है बच्चों, वन। तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो ये वाला क्या है, ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमने क्या बोला था, बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस व्हाट, बाई मतलब होता है दो, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। तो इसमें दो टर्म है, देखो -3x+7 हो गया। और ट्राई मतलब होता है तीन, तो जिसमें तीन टर्म होते हैं यानी प्लस या माइनस से अगर टर्म्स जुड़े हुए रहते हैं तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एनी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन वन टर्म, जिसमें एक से अधिक टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी बाइनोमियल और ट्राइनोमियल दोनों क्या है, पॉलिनोमियल हैं। हालांकि पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया था कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, पॉलिनोमियल का। तो वो हमने कहा था कि ये a0x⁴n, a1x⁴n-1, a2x⁴n-2 डॉट 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 an। इस पूरी व्यवस्था में a0, a1, a2, a3 सब क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इस पूरे में वेरिएबल क्या है, x है। और जो x का हाईएस्ट पावर है, याद रखना n जो होगा वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कह सकते हो कि वो क्या होगा, होल नंबर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो जो हाईएस्ट पावर है ये पॉलिनोमियल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आपको पढ़ने को मिलेगा 10th वगैरह में मिलेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अदरवाइज 11 और 12 मिलेगा। तो ये आप जस्ट जान कर रखिए कि ऐसा होता है। एक बार बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। हालांकि ये भी आपको पढ़ना है क्लास 9 में, लेकिन यहां जानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसको जानने के लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना है। पहली बात तो ये है कि भाई हमें पता है कि अगर हमारे पास x, इसमें वेरिएबल क्या है बताइए, x है, और x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो एक लीनियर या एक क्या है, ये एक तरह से बाइनोमियल है या कह सकते पॉलिनोमियल है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों, जिसका पावर क्या होता है, याद रखिए इसकी डिग्री कितनी है बताइए। डिग्री हम किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। हमने कहा इसकी डिग्री 1 है और इसको हम बोलते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है, पहले बताइए वेरिएबल क्या है, x। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री हो गई। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, तो हमने कह दिया कि इसकी डिग्री है 2। और इसको कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। याद आ रहा, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, थर्ड वन में व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर इज 3। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो द पॉलिनोमियल which has the highest power of variable 1 is क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात, जिसका 2 पावर है। एंड क्यूबिक मतलब होता है घन, यानी क्या, आपने क्यूब करते हैं ना, 1 × 1 × 1, x × x × x, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो हमने कह दिया कि ये क्या है, क्यूबिक है। तो आपने डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, एज पर व्हाट, डिग्री के हिसाब से आपने कह दिया कि क्या क्या पॉलिनोमियल होता है बच्चों, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड, क्लियर हो गया।
देखो वी हैव टू नाउ सी द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वेरिएबल आप सबको पता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 3। अच्छा बताएंगे किस कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? वेरी गुड, इट इज लीनियर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आपसे पूछता है कि भाई p0 की वैल्यू क्या होगी? अगर x का मान 0 कर दो, जहां x है वहां 0 रख दोगे, तो अगर यहाँ 0 तो यहाँ क्या होगा? 0 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? सबको समझ में आ गई बात? दूसरा, अगर हम p1 की बात करते हैं तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है हाउ टू फाइंड द वैल्यू? किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप सबने समझ लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है, याद रखिएगा, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 एंड आई वांट टू फाइंड p3, तो क्या होगा? जहां y होगा वहां क्या लिखोगे? हाँ बोलो। आप लिखोगे क्या? 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 9 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है ना? कितना हो गया? सबको समझ में आ रही बात? कैसे वैल्यू निकालते हैं? देखो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास 9। आप भले ही 6-7 के हो, लेकिन याद रखो कि ये 9 के क्वेश्चंस हैं। आपसे कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, देन यू टू फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 करोगे तो यहां पर क्या लिख दोगे? p1 इज इक्वल टू 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, यानी कितना हो गया? 7 5 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो आपने कह दिया p1 इज इक्वल टू 9। अगर आप दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pt, याद रखिए वेरिएबल ऐसा नहीं, हमने कसम नहीं खा के रखा है कि जब भी लिखेंगे तो x ही लिखेंगे। वो m हो सकता है, t हो सकता है, y हो सकता है, n हो सकता है, अल्फा हो सकता है। तो यहाँ t दिया है, तो इस केस में p0 की वैल्यू क्या होगी? पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 6, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 6। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड how to find the value of a polynomial. Clear आ गया? We have seen how to find the value of a polynomial. Now we are going to find, or we are going to see zero of a polynomial. जीरो के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हमको ये बताइए अगर px का मान 3x माइनस 9 है तो p3 की वैल्यू कितनी होगी? p3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। p1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ये 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। p2 की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। p2 की वैल्यू होगी 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई सबको बात? अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? एक चीज देख लिया कि कोई भी पॉलिनोमियल है, यानी हमारे पास लेट px इज ए पॉलिनोमियल। क्या है? px एक पॉलिनोमियल है and x is equal to c is put here makes pc 0। x की वैल्यू को अगर हम c रख देते हैं और वो c रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि c इज दी क्या? 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अब एक दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिए। लिखिए, फाइंड दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। फाइंड 0 of the polynomials. First, px is equal to 2x minus 3
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्या करना है? जैसे कहता है कि भाई इसमें कौन सा जीरो है, तो हम कहते हैं भाई जिसके लिए जीरो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स का मान कितना होगा 3/2। जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ लेंगे तब हम आपको इसको बता देंगे और इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए और जो x की वैल्यू निकलती है वही उसका क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे जब इक्वेशंस को कर लेंगे, तब अगले क्लास में इक्वेशन करेंगे। फिर हमको याद दिलाइएगा तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस पे करा देंगे। थैंक यू सो मच।